आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4A की क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ पर देखो लिखा है √3x² - 2 √2x - 2 √3 = 0 दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से समझो। जो लास्ट टर्म होता है ना उसका मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर क्या है √3, तो लास्ट टर्म है हमारे पास -2 √3 और इंटू क्या है √3। √3 इंटू √3 होता है 3, 3 2 हो जाता है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस। अब ध्यान से सुनना, ये जो -6 है ना इसे ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए -6 मिल जाए, बट जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए -2 √2x मिल जाए। ठीक है, ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। देखो वो दो नंबर क्या होंगे समझो। अगर हम लोग 2 × 3 करते हैं, ये तो हमें पता है 2 3 क्या होता है 6 होता है ना 6। अब इसी से हम लोग वो दो नंबर निकालने वाले हैं। कैसे? देखो 3 को 3 लिखा, √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। देखो 2 × 2 क्या होता है √2 × √2 होता है 2, 2 3 क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 आ गया। हमें माइनस का 6 चाहिए तो माइनस के आगे लगा दो। अब इन्हीं दोनों नंबर का हम लोग सम कर देते हैं। अगर इनका हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 √2 मिल जाएगा, वो भी माइनस का। हमें यही तो चाहिए था, मिल गया। अब ये दो नंबर उठा के यहाँ पर पुट कर दो। ये हो गया √3x², ठीक है, और -3 यहाँ पर हो गया हमारे पास √2x प्लस यहाँ पर हो गया √2x - 2 √3 = हो गया हमारे पास 0। अब इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। अभी देखो अभी तो हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कॉमन लेने के लिए ना हमें इसे और थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x² -3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू, यहाँ पर हो गया हमारे पास √3, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 x लिखो प्लस यहाँ पर हो गया √2 और x। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर है हमारे पास √3, ये लिख दिया = 0। इतनी बात क्लियर होगी ना। अब इस पूरे में से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। हमें √3 और x कॉमन दिख रहा है, तो √3 और x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 और √2 बच रहा है। देखो √3x बाहर ले लिया, यहाँ पर x बचा, ये √3 हमारा बाहर आ गया, तो √3 और √2 बचा, 3 2 क्या हो गया 6 हो गया, तो रूट में आ गया 6 और ये हो गया हमारा क्लोज। प्लस अब इस पूरे को ध्यान से देखो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें √2 कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x माइनस √2 बाहर आ गया, ये और ये बचा, 3 2 क्या हो गया 6 हो गया, तो √6 हो गया = 0 हो गया हमारे पास। अब ये दोनों में देखो x - √6 है, x - √6 इसे एक ब्रैकेट में x - √6, यहाँ पर आ जाएगा √3x प्लस √2, ये हो गया = हो गया 0 के। ये दोनों 0 के इक्वल है, x - √6 = 0, और यहाँ पर हो गया √3x प्लस यहाँ पर हो गया √2 = 0 हो गया। ये दोनों ही 0 के इक्वल हो गया। ये माइनस का इधर आ जाएगा, हमारे पास प्लस का हो जाएगा। अब ये जो हमारा प्लस का है इक्वल के इस साइड हो जाएगा, ये माइनस का √2 हो गया। अब ये √3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा, डिवाइड में हो गया, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे आगे के। तो क्वेश्चन जो 28 है ये x² - 3 √5x + 10 है। हम लोग क्या करेंगे, इस 10 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 10 × 1 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, 1 नहीं 10 आ जाएगा। अब इस 10 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिले, बट जब उन्हें दो नंबर का हम लोग सम करें तो -3 √5 मिले। हमें पता है 2 5 क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। ओके, अब हम लोग इसको ना ऐसे लिख सकते हैं 2 √5 × √5 लिख दिया ना। यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर रूट में 5 है, तो हमने दिमाग लगाया कि √5 को हम लोग √5 × √5 लिख सकते हैं, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर से 10 बन जाएगा। और जब हम लोग इसका सम करेंगे ना, सम ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास √5 हो जाएगा। बट हमें माइनस का चाहिए, तो यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 10 आ जाएगा।
तो ये 2 नंबर मिल गए हैं। अब इन 2 नंबर को यहाँ लिखो, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये हो गया -2√5 और ये हो गया हमारे पास x। यहाँ पर -√5 ये हो गया x प्लस हो गया हमारे पास 10, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ओके, अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो इसमें से हम लोग बिल्कुल x को कॉमन ले सकते हैं, x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया x -2√5 आ गया। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखो, √5x को √5x लिखो और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2√5 × √5, ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने 2√5 × √5 लिख दिया, √5 लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब ऐसे लिखने से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर √5 दिख रहा है और यहाँ पर भी √5 दिख रहा है। अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर देखो जो भी है इसे ऐसे रहने दो x, यहाँ पर हो गया x -2, ये हो गया हमारे पास √5, ये हो गया। इसमें से हम लोग √5 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस, ओके देखो अब यहाँ पर माइनस बाहर आ रहा है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या बन जाएगा माइनस का, यहाँ पर बचेगा 2√5 और यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है x -2√5 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर हो जाएगा x -√5 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के, हो गया। ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इन्हें ऐसे लिखो, x -2√5 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 और x -√5 इक्वल्स टू हो गया हमारा 0 के। अब देखो ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे 28 का आंसर, है ना। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 को कर लिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो क्वेश्चन जो 29 है इसको देखो, यहाँ पर है हमारे पास x²। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये अच्छे क्वेश्चन है, देखने में टफ लगेगा, समझ में नहीं आएगा कैसे करना है, बट अभी सब कुछ आपको समझ में आने वाला है, बहुत आसान है। अभी तो दिख रहा होगा अरे ये कैसे करें, इसमें कैसे सॉल्व करना है, देखो 2 सेकंड में सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर x² है, x² हमने लिख दिया। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा -√3x। देखो इस x का अंदर मल्टीप्लाई करो और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -√3x हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -x × 1 क्या हो गया, x हो गया, प्लस हो गया हमारे पास √3 हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं कॉमन, बिल्कुल। तो कॉमन ले लो x को, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -√3। इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 को कॉमन ले लो। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आप क्या करो, आप -1 या +1 को कॉमन ले लो। अगर यहाँ पर साइन माइनस का है तो -1 कॉमन, अगर प्लस का है तो +1 कॉमन, बस सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर ना x -√3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x -√3 एक ब्रैकेट में और ये x और -1 दूसरे ब्रैकेट में, x -1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0 हो गया। ये दोनों 0 के इक्वल है तो इसे लिखेंगे x -√3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x -1 इक्वल्स टू 0। ये √3 माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और इजी, बट देखने में हमें टफ लग रहा था। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 30। अब क्वेश्चन 30 में आता हूँ, यहाँ पे लिखा है x² + 3√3x - 30 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लास्ट टर्म को लेना और x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्वेश्चन है इसका मतलब 1 है तो -30 × 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -30 मिल जाएगा। अब हमें इस -30 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, -30 मिल जाए, और जब उन्हीं 2 नंबर का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए +3√3 मिल जाए। अब वो 2 नंबर कैसे हम लोग लाएंगे, देखो यहाँ पर ना हम लोग 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 6 को हम लोग 3 × 2, 3 × 2 = 6 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 इक्वल्स टू हो गया 30, ये आ गया। अब यहाँ पर जो 3 है ना इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 3 को ही क्यों चेंज कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर है √3। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो हम लोग कुछ और नंबर को लेते, यहाँ पर √3 ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर √3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, कोई दिक्कत है। देखो √3 × √3 करोगे तो 3 आएगा,
यहाँ पर है 2 और फिर है यहाँ पर 5 इक्वल्स टू 30। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5√3 लिख दिया इनटू यहाँ कर दिया हमने 2√3 कर दिया, कोई दिक्कत है? 5√3 2√3 लिख दिया इक्वल्स टू कर दिया 30। हमें माइनस का 30 चाहिए था ना, माइनस इसके आगे लगा दिया तो -30 हो गया। अब इन्हीं दोनों को जब हम लोग सम कर देंगे, क्या कर देंगे, सम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3√3 मिल जाएगा। बस यही हमें करना था, हमें ये दो नंबर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर लिखो, देखो ये दो नंबर ही फाइंड करना टफ होगा और इसे सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। यहाँ पर x² है, x² लिखो, इसे दो नंबर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया √3 और ये हो गया x। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2√3, ये हो गया x -30 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। ओके, अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। हाँ, इसमें से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ये हो गया हमारे पास 5√3, ये आ गया। अब इसमें से हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब हमें जब यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ पर ना, यहाँ लिखा 2√3x, यहाँ पर 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 30 को हम ये लिख सकते हैं ना, ये पूरा लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखो 5√3 और यहाँ पर प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई हमें करना, मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर हो जाएगा √3, ये लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ये माइनस मत लगा देना क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, ये हो गया x प्लस 5√3 और इस पूरे में से हम लोग कुछ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, -2√3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर वाला साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा, बचेगा 5√3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 के। ये दोनों एक ब्रैकेट में सेम है, इसे एक ब्रैकेट में कर दो, x प्लस 5√3 और यहाँ पर हो जाएगा x -2, ये हो गया हमारे पास √3 इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल हो गया। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 5, ये हो गया हमारे पास √3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x -2√3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो -5√3 हो गया, ये हो गया x की वैल्यू, और यहाँ पर ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, नहीं किया हो तो जल्दी से करो। चलो अब क्वेश्चन 31 पे आ जाओ। ओके, तो यहाँ पर है 5√3, ठीक है, यहाँ पर हो गया 5√3 इंटू इसका, सॉरी 5√2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, 5 2 क्या हो गया 10। अब इस 10 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें ना तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए 10, और जब उन्हीं का जब हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। देखो 7 यहाँ पर है ना, मिल गया 7। अब यहाँ पर बस लिख दो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 5x, यहाँ पर प्लस 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये आ गया। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको हटाओ, काटो इसको हम लोग आगे पीछे कर देते हैं तो कॉमन लेना इजी रहेगा। यहाँ पे लिखा 2x², ये 2 है ना, इसको आगे लिखो पहले इधर 2x, ये हो जाएगा प्लस 5x, ये हो गया प्लस 5√2 इक्वल्स टू हो गया 0 के, ठीक है। अब इन दोनों में से हम लोग √2 को कॉमन ले लेते हैं और √2 को, अच्छा बताओ कॉमन कैसे ले सकते हैं। देखो चलो इसको पहले एक्सपेंड करके लिख देने, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो 2 है ना, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x लिख दो, प्लस यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो 5x प्लस 5, ये हो गया हमारे पास √2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से हमने कॉमन ले लिया है √2 और x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस √2 और ये हो गया हमारे पास x। इसमें से हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 क्या हो गया। अब देखो x प्लस √2 है, इस x को हटा देंगे क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस √2। अब यहाँ पर है हमारे पास √2x और 5, ये एक ब्रैकेट में हो गया √2x, ये हो गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। अब इसको इधर ले आओ, देखो यहाँ पर हो गया x प्लस हमारा √2,
इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का रूट 2 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास √2x + 5 इक्वल्स टू हो गया 0 के। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस का √2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में √2 हो गया। ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू और ये भी हो गई हमारी x की वैल्यू, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। देखो अब इसमें रूट वाला तो कोई सीन नहीं है, तो ईजिली ये सॉल्व होगा। ये 8 है, ये 5 है, 5 8 से क्या हो गया 40, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब 40 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए, और जब उनका सम करें तो 13 आ जाए। तो भैया हमें पता है 8 × 5, 5 8 से 40 होता है, और इसका सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 13। मिल गया 13। तो यहाँ पे लिखा हमने 5x² प्लस यहाँ पर हो गया 5x प्लस 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं किसको, 5 को। 5 और x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1। इसमें से हम लोग 8 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू हो गया 0। यहाँ पर x + 1 एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पर 5x + 8 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इन्हें x + 1 इक्वल्स टू 0 लिखा, और यहाँ पर लिखा हमने 5x + 8 इक्वल्स टू ये भी 0 के इक्वल कर दिया। ये हमारा प्लस का 1 है, इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास है प्लस का, इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का हो गया, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में। ये हो गई x की वैल्यू, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, जो कि कहाँ है, ओके ये रहा क्वेश्चन 33। अब यहाँ पर देखो x² - 1 + √2x + √2 है। इसको सिंपल से लिखना क्या है, इस x का हम लोग पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ गया x² माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x, इसका इसमें करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √2x। देखो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा +√2। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें से हम देख पा रहे हैं हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं। x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया x - 1 हो जाएगा। इसमें से हम लोग -√2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x - 1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। यहाँ पर x - 1 एक ब्रैकेट में आ गया हमारे पास, x - 1 एक ब्रैकेट में, और x - √2 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। बस यही हमें सॉल्व करना था, ये सॉल्व हो गया। ये दोनों 0 के इक्वल है तो इन्हें x - 1 इक्वल्स टू 0 कर दो, और यहाँ पर x - √2 इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहाँ पर माइनस का 1 इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का √2 इधर आएगा तो ये प्लस का √2 हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 33 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। यहाँ लिखा है 9x² + 6x + 1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर जो ये 9 है ना, इसका मल्टीप्लाई 1 में करो, क्या हो जाएगा 9 आएगा। 9 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, और उन्हें दो नंबर का जब सम करें तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए यहाँ पर प्लस का 6 मिल गया ये दो नंबर। अब यहाँ पर लिखो 9x² प्लस यहाँ पर कर दिया 3x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x + 1 इक्वल्स टू हो गया 0 के। अब इन दोनों में से 3 और x को हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ जाएगा 3x + 1, और इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं सिर्फ +1 को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x + 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर 3x + 1 एक ब्रैकेट में है तो इसे एक ब्रैकेट में कर दो, 3x यहाँ पर +1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर 3x + 1 दूसरे वाले ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही 0 के इक्वल है तो यहाँ लिखेंगे 3x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हो जाएगा 3x + 1 इक्वल्स टू 0 के। यहाँ पर देखो प्लस का 1 है, इधर आ जाएगा माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर x की वैल्यू -1/3, और यहाँ पर भी x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर 100x² - 20x + 1 है, ठीक है, सिंपल है। आपको करना क्या है, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आ जाए,
और फिर जब उन दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें माइनस का 20 मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे -10 और यहाँ पर -10 कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 20 मिल जाएगा ये देखो। बस अब इसको यहाँ पर लिख दो, सॉल्व हो जाएगा। 100x² आ गया, माइनस यहाँ पर हो गया 10x, माइनस यहाँ पर भी हो गया 10x, प्लस हो गया 1 = 0। अब इसमें से हम लोग 100 में से और इन दोनों में से हम लोग 10 और x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10x -1। इसमें से कुछ कॉमन है तो -1 को कॉमन लो, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10x -1 आ जाएगा, = कर दिया हमने 0 के। यहाँ पर आ गया हमारे पास 10x -1 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10x -1 दूसरे ब्रैकेट में, = 0। देखो दोनों ही सेम है ना, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो। यहाँ पे लिखा 10x -1 = 0 लिखो। अब ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 10 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1/10। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 35। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना 36 के, वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जाने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।